हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और हमारे साथ हैं, क्या नाम है? तनुश्री गुप्ता। तनुश्री गुप्ता। तो तनुश्री गुप्ता की एक प्रॉब्लम थी कि सबसे बड़ी ये है कि पहली चीज तो ये है कि तनुश्री गुप्ता की रैंक बड़ी अच्छी है, राइट? रैंक कितनी है समथिंग आपकी? 1,44,000। 1,44,000। अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो है 1,44,000 है। अगर हम लास्ट 2 साल का नियम बोले तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत ये एलिजिबल है। अब इसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस होती है कि 1.5 लाख के अंदर रैंक होना चाहिए। हालांकि जब इसका नियम आएगा इस साल तो लिटिल बिट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन अभी 1.5 लाख इनकी रैंक होना चाहिए। अब अगर इनको पैसों की प्रॉब्लम थी, दिस इज द रीजन ये गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए, जब ये एलिजिबल हैं तो कॉलेज की फीस 2 लाख हो या 10 लाख हो वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो ट्यूशन फीस ये सारी चीजें गवर्नमेंट पे करेगी। अब आप ये कैसे पता करोगे कि भाई मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो 1,44,000 रैंक है, मतलब 1.5 लाख के नीचे है तो आप एलिजिबल हो। अब ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर्स क्या है? ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज था? 97.2। 97.2। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 70 और 75% है तो आप ट्वेल्थ में, एमपी बोर्ड में स्पेशली, तो आप एलिजिबल हो। ये दो पैरामीटर्स माने जाते हैं। और तीसरा पैरामीटर्स है कि आपकी 6 लाख से कम इनकम होना चाहिए, आपकी मतलब फादर की। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। अब अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो 85% होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं यहां पर, राइट? जैसे कि मैंने बोला, जल्दी 3 पैरामीटर्स मैंने बताए, 3 पैरामीटर्स में से मैं एक एक करके जल्दी से यहां पर बता देता हूं कि अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 85, और एमपी बोर्ड से हैं तो यहां पर ट्वेल्थ, 75। राइट, 75 मैक्सिमम ये है, 70 to 75। और अगर आपकी इनकम इनकम यहां पर कितनी है, 6 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब ये कोई भी कॉलेजेस ले लें तो यहां पर इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन अब ये इनका इश्यूज ये नहीं है। ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम वो बोलते हैं। अब आप बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या है। सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे आरजीपीवी का ईसी अलॉट हुआ है, बट मुझे सीएस या आईटी समथिंग कुछ राइट। चाहिए। सो अब देखिए इनकी रैंक कितनी है। इनकी रैंक है यहाँ पर 1,44,000। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1,44,000। अगर आप देखोगे तो इन्हें ईसी मिला हुआ है, ठीक है, आरजीपीबी का ईसी मिला हुआ है। लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी क्या है? या तो एलएनसीटी का सीएसआईटी मिल जाए, राइट? सीएस। अगर ये फर्स्ट काउंसलिंग में आपने टारगेट कर रहा होता तो मिल ही गया होता, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका पहला जो सवाल है कि सेकेंड राउंड में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? इधर आ जाओ आप थोड़ा सा और पास। तो पहली चीज, अब ये सेकेंड राउंड में इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ईसी ही ले लेना चाहिए। अच्छा, जो अपग्रेड आपने किया है ये आप ही का है। फिलहाल हम इसको खोल के देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने दो दो बार चॉइस फिलिंग की थी। रीचॉइस किया था। अच्छा, बहुत परेशान हुई थी, वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी उस टाइम। अच्छा। तो देखिए, पहली चॉइस फिलिंग इन्होंने अलग तरीके से की है और फिर इन्होंने दूसरी चॉइस फिलिंग की है। अब पहले डाला है HGS-ITS। जब इस रैंक पे हमने HGS-ITS को बुलाया तो कोई चांसेस दूर दूर तक नहीं होंगे, DAVB में भी नहीं होंगे, JEC में भी नहीं होंगे, राइट? कंप्यूटर साइंस RGPV ये भी बड़ा मुश्किल है, राइट? अब यहां पर आपको 10वां कॉलेज इनको मिल चुका है, यही मिला है आपको, यस सर। 10th कॉलेज, राइट? चलिए, तो यहां पर क्या है, ईसी आपको मिली हुई है। अब आप अपग्रेड करोगे तो आपको, अगर अपग्रेड करने के चांसेस में 70%, 60% मात्र चांसेस हैं कि अगर आपका 8वां नंबर हो जाए, 60% मात्र, राइट? अब यहां पर आप देखोगे और कोई आपको मिल ही नहीं सकता, राइट? तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सीट चार्ट, राइट? किस कॉलेज की कितनी सीटें अभी वेकेंट है और कितनी भरी हुई है। तो अच्छा, ये पुराना वाला है आपका, यस सर। नो इसमें क्या सर, भरा नो था? सर, नया ही है ये। ये नया है। यस सर। तो आपको इसमें तो 10वां नंबर का मिल चुका है, तो ठीक है, नीचे नहीं मिला, राइट? ये पुराना वाला है, नहीं सर, ये भी नया ही है। ये भी नया है। ये आपका तो पुराना वाला होगा फिर। नो सर, ये भी नया है। अच्छा, ये भी नया है। तो यहाँ पर कौन सा वाला है नया पुराना? ऑब्वियसली ऊपर वाला, देखिए। नहीं सर, ये भी वही आ रहा है। वो वाला भी लैप्स हो गया है। अच्छा, हाँ इनके लैप्स हो इनके डैडी जी भी हैं। चलिए, वो लेप्स हो गया होगा, खैर छोड़िए। तो हम कम टू द पॉइंट आते हैं। अब इनको करना क्या है, राइट? अब सीधी सी बात है कि देखिए,
अब ये सबसे बड़ा बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, और ये भी बच्ची बड़े कंफ्यूज है, कहाँ से आए हो बेटा? सतना से। सतना से। तो अगर कोई बंदा सतना से आ रहा है, इतना कंफ्यूजन है, तो यही एक रीजन चाहता था कि मैं इनका डाउट यहाँ पर क्लियर करूं और इनको बताऊं। अब देखिए, ये एक सीट चार्ट है, ये एक लाइव हमारा चल रहा है सेशन कि कहाँ पर कितनी सीटें और कितनी फिल हो चुकी हैं, राइट। तो अगर हम बात करेंगे कि ये देखिए, आपको एक रफ आइडिया में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहां पर है पेट्रोकेमिकल की 60 सीटें, और उन 60 सीटों में से 12 फिल हो चुकी हैं, 48 खाली है। अब आपको पेट्रोकेमिकल तो चाहिए नहीं है, राइट। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 26 फिल हो चुकी, 34 खाली है, ये भी आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आईटी चाहिए। तो यहां पर हमारी रैंक कितनी है? हमारी रैंक है 1,44,000। हम अगर उसको अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर हमें जाएगा मैक्सिमम यहाँ पर 1,19,000, 1,18,000 समथिंग। अब इस कंडीशन में, क्योंकि अभी तक भरी हुई है 14 सीटें, अगर इस टाइम पे मैं अपग्रेड करती हूँ या करता हूँ तो मेरे 100% चांसेस हैं इनको अपग्रेड हो जाएगा। तो इनको अपग्रेड यहाँ पर अगर ये फिल करते हैं, इतनी सीटें भरी हैं, सॉरी, यहाँ पर अगर इंटरनली ब्रांच चेंज करना है, एक और ऑप्शन होता है इंटरनली ब्रांच चेंज का। तो इंटरनली ब्रांच चेंज कब होती है बेटा, पता है? दो तरीके से होती है। एक तो 1 साल बाद आप पढ़ के कर लो, और एक बार आपने देखा होगा यहाँ पर कि अभी भी होगी, सीएलसी राउंड से पहले होगी, राइट। जैसे कि देखो, ये दिख रहा है इंटरनली ब्रांच चेंज क्वालिफाई एग्जाम के बेस पे, जो कि होगी 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में। तो आप ये इंटरनली में क्या है कि आपको फिर से पूछा जाता है सारे कॉलेज। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो भरा ही नहीं है तो आएगा नहीं। वो सीएस भी भर सकते हो आप, आपसे फिर से पूछेगा, आईटी भी भर सकते हो, राइट। और इसके बाद वहां पर आप जो चाहो ब्रांच भर सकते हो। अच्छा, मैं यहां पर कम टू द पॉइंट आ जाता हूं। मैं यहां पर इनको बता रहा था कि चांसेस के बारे में, राइट। अगर मुझे इंटरनली ब्रांच चेंज करना है, अपग्रेड कर दिया मैंने, दैट्स ओके। अपग्रेड में क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, राइट। तो मैं मान लीजिए 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो 10 समोसे हमने लिए, सॉरी, या ऐसा हम कर दें कि 5-10 लोग हैं तो हमने 2 समोसे लिए, 2 जलेबी ली, 2 आलू बड़े लिए, 2 कचौड़ी ली। तो इस तरीके से 2 इमरती ली। वो अब यहाँ पर किसी ने बोल दिया मैं समोसा खाऊंगा, मैं आलू बड़ा खाऊंगा, मैं यहाँ पर इमरती खाऊंगा, राइट। सो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजी बड़ा वहां से आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, 5 चीजें हैं, 5 चीजें 10 लोगों में बंटनी है, 5 ही तरह के आइटम है, राइट। सो यहां पर सिर्फ अपग्रेड में यही होता है कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस हो जाता है। अब देखिए यहां पर, लेकिन जब हम इंटरनली ब्रांच चेंज करना है, अगर मैं इनको अभी रिपोर्ट करवाता हूं तो ये इंटरनली अगर ब्रांच चेंज करेंगे, इनके 100% चांसेस हैं कि आईटी कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब अगर यहां पर अभी 1400 कर रही हैं, अगर सेकेंड राउंड तक यहां पर 14 की जगह 43 या 4 हो गई, तो इनको इस रैंक पर अपग्रेड, आप सेकेंड राउंड पे जाना गलती होगी। तो हमें ये चीज भी ऑब्जर्व करके रखनी है, क्योंकि आपका क्या प्लान कर रहे हो, आप सेकेंड राउंड में आईटी लेने चाह रहे हो, राइट। अब आईटी लेना चाह रहे हो ना, आरजीपीवी की, मान लीजिए। जब आप आईटी लेना चाह रहे हो, हम आईटी टारगेट कर रहे हैं, आईटी की कितनी सीटें भर चुकी हैं फर्स्ट राउंड में? 44। अभी तो 1400 कर रही हैं। अभी तो आप अगर इंटरनली करोगे 100% चांसेस होंगे, राइट। आपका हो ही गया एडमिशन समझो। लेकिन अभी जो 1400 कर रही हैं, 14 तारीख तक सब लोग लेके रखे। जैसे एक अब बात बताएं कि हम ईसी की बात कर लेते। ईसी की देखिए, सेते से कितनी सीटें? 120 सीटें, और आपके पास कितनी है अभी? मतलब एक ईसी की सीट अलॉट हुई है। तो 83 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। 83 में से यहां पर एक तो ये हो गई, आपके पास है, आप अभी कल जाओगे तो आपको सीट मिल जाएगी, राइट। सो अब अगर आपको कल सीट मिल जाएगी, इसका मतलब ये सीट आपके पास है। अब -82 लोग और भी होंगे जो सीटों को रखे हुए, ये लोग 14 तारीख तक जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे जरा बताओ, आपका एक डाउट मैं क्लियर करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए टीएफडब्ल्यू में, अपग्रेड कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल में, टीएफडब्ल्यू मान लीजिए चाहिए, मान लीजिए,
राइट, आपको चाहिए नहीं है लेकिन मान लीजिए चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल की टोटल सीटें, ये टोटल भर गई हैं आरजीपीवी में, बैकएंड एक भी नहीं है, तो आप अपग्रेड करके करोगे क्या? सही है। समझ में आ रहा है सर? अगर इन्होंने अपग्रेड कर भी दिया तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, और 1,000 रुपए और पुत गए इनके, उसका कोई सेंस ही नहीं है। आपने क्या कहा था कि आपने भरा है, आपको इलेक्ट्रिकल मिल गया, और उससे ऊपर आपने क्या भरा है? इलेक्ट्रिकल का टीएफडब्ल्यू। लेकिन देख रहे हो कि 3 लोग थे, तीनों को अलॉट हो चुकी, सामने दिख रहा है ना? जब सामने दिख रहा है, सीट ही भर चुकी है, तो हम अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? क्या तो हमें नॉलेज ही नहीं है, और अगर हम कर भी देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, राइट? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन सी सीटें चाहिए, ये आरजीपीवी में से कौन कौन सी आप ले सकते हो? अच्छा, मैं ले सकती हूँ? कौन कौन सी ले सकते हो आप आरजीपीवी? जिसमें सीट्स वैकेंट होंगी। नहीं, वो तो ठीक है, आपको कौन कौन सी पसंद है? आपको लगता है कि सर मैं ये ले सकती हूँ ब्रांच, या ये ले सकते हो? आईटी का टीएफडब्ल्यू ले सकती हूँ। ठीक है। डेफिनेटली मैकेनिकल भी ले सकती हूँ। हाँ, और मैकेनिकल का टीएफडब्ल्यू ये सारी वैकेंटी है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये पूरी भर चुकी है। और ईसी का टीएफडब्ल्यू भी ले सकती राइट। हूँ। अगर आपने ईसी का टीएफडब्ल्यू डाला है, नहीं डाला, अगर आपने ईसी का टीएफडब्ल्यू डाला है, आप अपग्रेड करोगे तो वहां पर चांसेस आपके बन रहे हैं। लेकिन डबल ई की तो पूरी फिल है, हाँ। इलेक्ट्रिकल की। तो टीएफडब्ल्यू वाले जितने भी लोग हैं, और वो अगर अपग्रेड कर रहे हैं या फिर उसके लिए टीएफडब्ल्यू के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? अब इसी तरीके से हम बात करेंगे दूसरी ब्रांचेस की, राइट? सो अब आपको चाहिए या तो सीएस या ईसी। वन मोर कंफ्यूजन सर, ईई इज बेटर और ईसी? देखिए, हमेशा ईसी एक कहीं ना कहीं सीएस से रिलेटेड ब्रांच करती है। जितनी भी कंपनी आती हैं, सारी यहाँ पर सीएस वाले बंदों को लेती हैं, या आईटी को लेती हैं, या ईसी को लेती है। इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच होती है, हालांकि यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये कोर ब्रांच में नहीं आती। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल क्या होती है? कोर ब्रांच होती है। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। मान लो आप आर्मी में जाना चाह रहे हो, तो आप इन ब्रांचेस से नहीं जा सकते। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हो, तो आप इन ब्रांचेस से नहीं जा सकते हो। ड्रॉबैक भी है सर, राइट? सो आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं है। चलिए, तो ये अभी क्लियर हुआ, है ना? तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से, क्योंकि अब इतनी दूर से आए, सतना से आए, तो फिर हमें भी मजा आता है यार कि जब इतना मेहनत कभी करके आए तो सारे डाउट क्लियर होके जाना चाहिए सर। तो अब यहाँ पर आपको अगर 44 सीटें तक फर्स्ट राउंड में भरती हैं, तो आप उठा के इंटरनली ब्रांच फिर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, राइट? 44 से ज्यादा सीटें भर जाती हैं इस रैंक पे, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर आप रिपोर्ट ना करें तो बेटर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर यहाँ पर 44 सीटें इस रैंक पे भरती हैं, तो हमें रिपोर्ट, अगर हम रिपोर्ट करेंगे और इंटरनली ब्रांच चेंज करेंगे। इंटरनली ब्रांच चेंज कब होगा? अभी मैंने बताया था आपको 22, राइट? सो ये हमारी इंटरनली जब ब्रांच चेंज होगी, तब आपको 100% इसको मिल जाएगा। तो अब बिटिया को मिल तो गया, लेकिन ये कैसे पता करेंगी, ये पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यही चीज हम बताते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर एक सीएस है, हालांकि सीएस में अभी 61 खाली है, 61, राइट? अब अगर यहां पर भी अगर 61 में से आपकी ये समझिए कि 90 तक फिल भरी है, 90 और 30 वैकेंट है, तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो और इंटरनली चेंज कर दोगे। क्लियर है ना? तो ये हम भी गाइड करते रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे। आप मुझसे भी पूछ लेना, नंबर है ही आपके पास, तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना? उस टाइम पर हम बता पाएंगे, क्योंकि अभी 14 तारीख तक लोगों के पास ये सीटें हैं, 61 लोग लेके रखें। वो रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तब ये पता चलेगा, राइट? अब जैसे कि मैंने अभी इनको इसलिए बताया था कि इलेक्ट्रिकल की 3 टीएफडब्ल्यू हैं, तीनों भर गई हैं, तो आप अपग्रेड करो या रिपोर्ट कर दो, और आप सोच रहे हो इंटरनली चेंज कर देंगे, कैसे चेंज होगा? तो अगर सीटें ही भर गई हैं फर्स्ट राउंड में, और आप अगर प्लान कर रहे हो उसका, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अब अगर आप इंटरनली, मान लीजिए अगर मैकेनिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 51 सीटें भर गई फर्स्ट राउंड में, 61 भर गई, 60 है, सॉरी 60 की 60 भर गई,
और मुझे यहाँ पर अपग्रेड इंटरनली ब्रांच चेंज करना है, तो मैं करूंगी या नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिकल को यहाँ पर लोअर ब्रांच कौन सी है? पेट्रोकेमिकल है, अच्छा। ऑटोमोबाइल है और इलेक्ट्रिकल है। फिर आता है मैकेनिकल, फिर आता है सिविल, फिर आता है ईसी, फिर आता है आईटी, फिर आता है सीएस। सर हाँ राइट। अब मुझे बताइए, किसी को जब अच्छी ब्रांच मिल जाएगी क्या वो इंटरनली चेंज करेगा? नहीं। जिसको सीएस मिल गई, सीएस सबसे अच्छी है, तो वो सीएस वाला इंटरनली चेंज करेगा, बहुत ही कम चांसेस है, ना के बराबर है। तुम्हें लग रहा है क्या करेगा? तुम्हारी एक फ्रेंड को मिल गई, तुम्हें मिल गई, तुम नहीं करो। अगर तुम्हें आरजीपीवी में पढ़ना है जब तो तुमने एडमिशन लिया है, फीस सबमिट कर दी है। अगर तुमने फीस सबमिट कर दी है और इंटरनली ब्रांच में तुम बैठोगे भी, तो इससे अच्छी कोई ब्रांच है ही नहीं, राइट? तो कोई भी चेंज नहीं करेगा। आईटी वाले सारे सीएस कर देंगे, राइट सर? आईटी वाले सीएस करेंगे तो यहां पर कम चांसेस होगा आईटी वालों का, क्योंकि सीएस वाले कहीं जा ही नहीं रहे। जो ड्रॉप करेंगे वही सीटें कन्वर्ट होंगी। जो ड्रॉप करेंगे एंड टाइम पे किसी ने फीस नहीं जमा करी, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी ने एनसीसी के बेस पे लिया है, पता चला कि वहां पर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट चाहिए था, आपको ए ही मिला। अब यहां पर इनको सीएस आईटी वालों को जो सीएस कन्वर्ट करेंगे, जो ड्रॉप हुई है सीएस में, 60 सीटें थी, 60 में एडमिशन हो गया, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश 3 ड्रॉप है, राइट? तो यहां पर 3 लोगों को मौका मिल जाएगा। अब यहां पर हम बताएंगे कि आईटी वाला सीएस में जाएगा, कमजोर। ईसी वाला चाहेगा हमें आईटी मिल जाए सर, आईटी या सीएस चाहे, तो ईसी वाला करेगा ही करेगा, राइट? तो यहां पर ईटी वाला जो करेगा, तो आईटी और सीएस, आईटी वाला जब कर रहा है तो आईटी की खाली होगी, ईसी वाला 100% कर रहा है तो ईसी की खाली होगी। सिविल और मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा चांसेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वाला भी यहां से यहां डाइवर्ट करेगा, मुंह मारेगा ना वो, क्योंकि यहां पर वो चाहेगा ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए। तो इलेक्ट्रिकल की जो 60 भर गई थी, अब ये खाली होंगी या नहीं होंगी इंटरनली में, राइट? सो अब यहां पर क्या है, ऑटोमोबाइल भी खाली होगी, पेट्रोकेमिकल भी खाली होगी, होगी कौन सी नहीं? सीएस आईटी। ये सिर्फ जो कैंसिल होंगे वही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया सिस्टम? तो हमें हमेशा ये चीज भी ध्यान में रखना है, राइट? टीएफडब्ल्यू सीट्स चेंज नहीं हो सकती, टीएफडब्ल्यू नहीं होगी, ब्रांचेस चेंज इंटरनली में टीएफडब्ल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ 3 भर गई है, तो अब तो कोई चांसेस है ही नहीं, है ना? तो आप इस तरफ देखो भी मत। इलेक्ट्रिकल की 3 सीटें थी, तीनों भर गई हैं। अब आप अपग्रेड कर दो सर, इंटरनली में प्लान करो या कुछ भी करो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तीनों भर गई। लेकिन अब जहां हम नीचे की ब्रांचेस की बात करेंगे, हमने बताया इलेक्ट्रिकल की 60 भर गई मान लीजिए, तो भी चांसेस बन रहे थे। सिविल की 120 भी अगर भर गई है, 120 की 120 भर गई तो भी चांसेस होंगे इंटरनली में। समझ में आया क्यों होंगे सर? क्योंकि सिविल वाला चाहेगा कि मुझे मैकेनिकल मिल जाए या इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ये एक सी ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल वाला चाहेगा सिविल मैकेनिकल मिल जाए या ईसी मिल जाए या आईटी मिल जाए, राइट? लेकिन सीएस वाला क्या चाहेगा? मुझे कुछ ना मिले। सीएस वाला तो यही चाहेगा जो मुझे मिली है वही मिले, या तो वो कॉलेज ही छोड़ देगा। तो जो कॉलेज छोड़ेंगे, क्योंकि इंटरनली में कोई दूसरा कॉलेज नहीं आता, वही कॉलेज आता है, राइट? सो अब जिनके डाउट है कि मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अभी मेरे हिसाब से काउंसलिंग बढ़ेगी। रीजन उसके बढ़ने का इसलिए क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 14 तारीख तक, कि देखिए हाँ 14 तारीख तक, मतलब आपका अभी अलॉटमेंट अपग्रेड का आएगा 10 तारीख को, कल आएगा, और ये आपको 14 तारीख तक करना है। मतलब आपके पास सीट रहेगी, तो आप चाहोगे तो 14 तारीख को जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने रिपोर्ट कर दी तो इसका मतलब क्या है, सीट वहां बची नहीं, वो फिल हो जाएगी, वहां एक और आ जाएगा कि फिल हो चुकी। तो इस हिसाब से अपग्रेड और उसको चेंज किया जाएगा। समझ में आया सर? है ना? तो अभी के हिसाब से तो आपके चांसेस हैं, नो डाउट, राइट? बट अगेन क्योंकि लोगों के पास सीटें हैं, सेकेंड राउंड में जाने से पहले बेटर ऑप्शंस हो सकता है इस रैंक पर इंटरनली ब्रांच चेंजिंग का। क्लियर है ना? तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें उस टाइम पे भर रही हैं, क्योंकि आपको सीएसआईटी चाहिए, ऐसी ब्रांच चाहिए जो लोग कम ही छोड़ेंगे,
सीएस वाला तो छोड़ेगा ही नहीं, जिनको मिल चुकी वो कॉलेज छोड़ देगा, ब्रांच तो कोई चेंज करेगा नहीं। बहुत ही कम चांसेस है सर कि सीएस वाला सिविल में जाए या मैकेनिकल में जाए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो अब आपके पास आईटी वाला छोड़ेगा, राइट। जब आईटी वाला छोड़ेगा तो हमें वहां पर ईसी की और आईटी की सीटों पर देखना है कि कितने लोग बैठे हैं, कितने बच्चे, दैट्स इट। उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको करना है। कुछ कंफ्यूजन हुआ है? नो सर। डाउट क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं हुआ? चलिए, इन्होंने बोला कंफ्यूजन नहीं हुआ, डाउट क्लियर हुआ। कोई ओके। सो अब याद रखना है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो चॉइस फिलिंग कैसे करता। देखिए, अब आपने यहां पर क्या किया, आपकी रेंज 1,44,000 थी, तो आपको एफडब्ल्यू की 3 सीटें खाली, इसके ऊपर एफडब्ल्यू भी डालना था अगर आपको ऑप्शन आ रहा था, ये भी डालना चाहिए था। बट इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई मैंने ये नहीं डाला। और ठीक है। मैंने ये आपकी ही वीडियो से देखा हाँ, था, तो और तभी बहुत अच्छा किया, मतलब आपको इसी में फिर करना नहीं था। हम्म, हाँ, तो जिनको भी, ये पहले भी अभी लास्ट टाइम भी बता दें कि जिन बच्चों को भी अगर ब्रांच का एक कहीं ना कहीं है मन में कि मुझे ब्रांच वो नहीं चाहिए, देखो सीधी सी बात है, आपको सीएस आईडी चलती तो फिर आप सीएस का टीएफडब्ल्यू डाल देते उसमें, तो क्योंकि उसके के बाद आप कोई चेंज करोगे ही नहीं, राइट। तो आप डाल सकते हो। अब आपको अगर आईटी चाहिए कर सकते हो, तो आप वहां पर डालिए। लेकिन आपके मन में डाउट है कि मैं आईटी से सीएस कन्वर्ट कराना चाहूंगी, तो फिर आप टीएफडब्ल्यू मत डालिए, राइट। कोई मैसेज देना चाहोगे? तो बच्ची थोड़ा सा शर्मा रही है, लेकिन फिर भी यस, कुछ बोलना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी, वहाँ से आकर के मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो आप भी रोथर सर से कंसल्ट करने ज़रूर आइए, बहुत अच्छा। चलो, तो बने रहेंगे हम, अभी लाइव भी आएंगे आज रात को 8 बजे, फिर मिलते हैं 8 बजे। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, तो इनके डैडी जी भी हैं, इनको भी हम दिखा देते हैं सर, आइए। हाँ सर, नमस्कार। खुश है सर? जी जी, बिल्कुल, हैप्पी? चलिए, नहीं आप काफी दूर से आए, इतनी दूर से आना भी मतलब सफर सही रहा। सफर सही रहा। बच्ची आपको वीडियो देखती रहे, बोलती रहे सर के पास जाना, मिलने, आज वहाँ बहुत दिन से कह रही थी नहीं, सर। अब हमने और आपको एक जो बार सेमिनार में तो मैं आई, मतलब आते आते शॉर्टलिस्ट बच भी गए, हो गई थी, बट आ नहीं पाए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम सीधी सी बात ये करते हैं कि आप अभी जाओ आराम से, हमें जब आप है 11 तारीख को फोन करना, हम आपको बता देंगे आपको क्या करना है, इसी राउंड में अपग्रेड करना है, पढ़ेंगे आप आरजीपीवी में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।